दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, इस देश का कोई भी इंडिपेंडेंस डे नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस नहीं है। इस देश में 2022 नहीं बल्कि 2079 चल रहा है। पर कैसे? दुनिया के बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड इस देश ने अपने नाम किए हुए हैं और इस देश का राष्ट्रीय जानवर गाय है और गाय को मारना यहाँ पर गैर कानूनी है। इस देश में आपको चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे हुए एक बहुत से सुंदर देश नेपाल के बारे में, जो कि अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी बॉर्डर की सिक्योरिटी खुद हिमालय पर्वत कर रहा है। दुनिया के पुराने देशों में से एक नेपाल की संस्कृति और रीति रिवाज बाकी देशों से काफ़ी अलग हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत कम हाथ मिलाते हैं, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते बोलकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको नेपाल के बारे में ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जुड़े रहे हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी के साथ। दोस्तों, नेपाल का इतिहास 2000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है जिसका बॉर्डर भारत और चीन की सीमा के साथ लगता है। दो शक्तिशाली देशों के बीच होने के बावजूद भी नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ। वैसे तो नेपाल पर बहुत से राजाओं ने राज किया है, पर हिमालय के पर्वतों से घिरा होने के कारण कोई भी विदेशी ताकत इसे गुलाम नहीं बना सकी। इसलिए नेपाल का कोई भी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस नहीं है, क्योंकि ये देश कभी गुलाम ही नहीं हुआ। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर है और अपने क्षेत्रफल के हिसाब से नेपाल दुनिया के बड़े देशों में से नंबर 93 पर आता है। अगर नेपाल के पॉपुलेशन की बात करें तो आज नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ है। आबादी के मामले में ये देश पूरी दुनिया में 49वें नंबर पर है। नेपाल की गिनती दुनिया के गरीब देशों में भी की जाती है और नेपाल की जीडीपी सिर्फ 30 बिलियन US$ है और नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी दिन में सिर्फ $1 से भी कम कमाती है। इसलिए बड़ी संख्या में नेपाल के लोग भारत में काम करने के लिए आते हैं। नेपाल का नाम एक महान संत नेमी के नाम पर रखा गया है। दुनिया के तकरीबन सभी देशों के झंडे रेक्टेंगल शेप में होते हैं, पर नेपाल का झंडा 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है। ये 2 ट्रायंगल माउंट एवरेस्ट को दर्शाते हैं और इसके ऊपर लगे हुए चांद सितारे यहाँ पर रहने वाले अलग अलग धर्मों की एकता को बयान करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटियाँ सिर्फ नेपाल देश में ही हैं और ये देश समुद्र से काफ़ी ऊपर बसा हुआ है। इसलिए इस देश को दुनिया की छत भी कहा जाता है और नेपाल को कंट्री ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। जो भी एक बार इस देश को देख लेता है उसका मन बस यही का होकर रह जाता है। दुनिया में हिंदू राष्ट्र देश सिर्फ नेपाल को ही कहा जाता है। वैसे तो भारत के साथ और देशों में भी नेपाल से ज़्यादा हिंदू हैं, पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष होने के कारण इसे कभी भी हिंदू राष्ट्र की मान्यता नहीं मिली। पर नेपाल 2007 तक एक हिंदू राष्ट्र था, पर 2007 में नेपाल के एक संविधान में शोध हुआ और नेपाल को हिंदू राष्ट्र के बदले एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। नेपाल की 81% आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है और 9% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और 4% आबादी मुस्लिम लोगों की भी है और साथ में हर धर्म के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल अपने मंदिरों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। ये हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ के मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं, जिनको देखकर श्रद्धालुओं का मन काफ़ी खुश हो जाता है। नेपाल एशिया का सबसे पुराना देश है और महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भी यही नेपाल में ही है। दोस्तों, नेपाल देश सचमुच कमाल का देश है, क्योंकि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इस देश में 127 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल का पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यहाँ देखने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी। इस देश को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रुतबा भी मिला हुआ है और अगर आप यहाँ कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पोखली की झीलों पर भी जा सकते हैं। ये जगह 9000 मीटर की ऊंचाई पर है और आप यहाँ से खूबसूरत नेपाल और हिमालय के पर्वत देखने को मिलेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस मंदिर को नेपाल की आन और शान माना जाता है।
यहाँ पर हर साल लाखों सैलानी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को भगवान शिव के 8 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के चारों ओर चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं और सावन के महीने में इस मंदिर की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय से नेपाल का राष्ट्रीय खेल गिल्ली डंडा रहा है, पर जून 2017 में नेपाल की नेशनल गेम वॉलीबॉल को घोषित कर दिया गया था। एलिफेंट पोलो खेल की शुरुआत भी नेपाल से ही हुई थी और इसके अलावा कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी नेपाल में काफ़ी अच्छी तरह से खेले जाते हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में भी नेपाल की गिनती पिछड़ों देशों में ही की जाती है। यहाँ की औसतन इंटरनेट स्पीड सिर्फ 256 kbps है। मतलब ये कि यहाँ दूसरे देश 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर नेपाल देश अभी तक 2G का इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया में यहाँ 2022 का साल चल रहा है, पर नेपाल में आज के टाइम में साल 2079 चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसा पूर्व का कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, पर नेपाल में विक्रमी संवत कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए नेपाल में नया साल जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल महीने के बीच में मनाया जाता है। नेपाल का टाइम जोन भी बाकी देशों से काफ़ी अलग है। यहाँ का टाइम जोन माउंट एवरेस्ट के आधार पर सेट किया गया है। दुनिया के मान्यता प्राप्त टाइम जोन के मुकाबले नेपाल का टाइम जोन 45 मिनट पीछे है। नेपाल में लव मैरिजेस का प्रचलन काफ़ी कम है। यहाँ पर आज भी 90% शादियाँ माता पिता की मर्जी से ही होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि नेपाल के लोग आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ कितने जुड़े हुए हैं। दोस्तों, नेपाल में लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 68% है, जिसको ज़्यादा करने के लिए नेपाल लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन यहाँ के कई गाँव में आज भी बुनियादी शिक्षा नहीं पहुँची है। यहाँ के गाँव के ज़्यादातर बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चल कर जाना पड़ता है। यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सड़क तक जाने के लिए 3-3 घंटे पैदल ही चलना पड़ता है। दुनिया के देशों में संडे को ही ऑफ डे होता है, पर नेपाल इससे भी अलग है। यहाँ पर संडे के दिन नहीं बल्कि शनिवार को दिन ऑफ डे होता है और शुक्रवार का दिन हाफ डे होता है। दोस्तों, नेपाल पूरी दुनिया में पानी को सुरक्षित करने वाला दूसरा देश है, पर पानी का सही इस्तेमाल नेपाल देश को भी करना नहीं आता। अगर नेपाल देश चाहे तो हाइड्रो प्लांट के साथ इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि अपने देश के लोगों को 24 घंटे बिजली दे सकता है और बची हुई बिजली को और देशों को देकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। नेपाल को इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल में आज भी कुछ जगहों पर 8 से 10 घंटे ही बिजली आती है और बिजली की कमी के कारण ही नेपाल में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर अपने पांव नहीं पसार सका। हालांकि नेपाल के लोग अपने हाथों की कला में बहुत माहिर हैं। नेपाल की टेक्सटाइल कंपनी काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा नेपाल सीमेंट और शुगर भी एक्सपोर्ट करता है। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और नेपाल के लोगों को इंडियन आर्मी में भी भर्ती किया जाता है। नेपाली लोगों को यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया जाता है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल के वक्त हुई थी। दोस्तों, नेपाल के लोगों को इस बात पर गर्व हुआ कि नेपाल में आज तक कभी भी धर्म या जात के आधार पर दंगे नहीं हुए। इस देश में कभी नहीं धर्म के नाम पर किसी की जान गई। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश की मिसाल है। वैसे तो नेपाल में काफ़ी त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन नेपाल के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलेगा। नेपाल का फास्ट फूड भी काफ़ी कमाल का है। मोमोज यहाँ का एक फेमस डिश है। नेपाल देश को लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काफ़ी शौक है। दुनिया का सबसे छोटा आदमी भी नेपाल देश का ही है। चंद्रा बहादुर डांगी की लंबाई सिर्फ 24 सेंटीमीटर है, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बार हैंडशेक करने का रिकॉर्ड भी नेपाल के नाम ही है। यहाँ के 2 लोगों ने एक दूसरे के साथ लगातार 42 घंटे तक हैंडशेक किया था। ये चीज़ सुनने में जितनी आसान लगती है, उससे कहीं ज़्यादा करने में मुश्किल। नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और दुनिया की सबसे ऊंची झील जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है, वो भी इसी देश में है और इस झील का नाम है काजिनसारा लेक। और वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी नेपाल एक बहुत अच्छा देश है। यहाँ पर आपको 900 से ज़्यादा प्रजातियों के पंछी आपको देखने को मिलेंगे और सैकड़ों प्रकार की तितलियाँ भी नेपाल में देखने को मिल जाती हैं। जंगली जीवों में आपको यहाँ हिरन, तेंदुआ, चीता, पांडा और बाघ और एक सर वाला गेंडा भी देखने को मिलेगा। इसी कारण से इसे एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है।
कुछ लोग यहाँ पर हिममानों को देखने का भी दावा कर चुके हैं, जो कि ज़्यादातर कहानियों में ही सुनने को मिलता है। वैसे तो पूरी दुनिया में देशों के नक्शे अलग अलग होते हैं, पर नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा देखने में बिल्कुल एक जैसा है। अगर इन दोनों देशों का नक्शा आपको दिखाया जाए तो आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है, जो कि भारत की करेंसी के सामने काफ़ी कमज़ोर है। भारत के 1 रुपये के मुकाबले नेपाल में 1 रुपये 60 पैसे होते हैं। भारत नेपाल की दोस्ती वाले रिश्ते के कारण भारतीयों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपके पास भारत सरकार की ओर से जारी कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आप कम बजट में कोई देश घूमना चाहते हैं तो नेपाल आपके लिए सबसे बढ़िया देश रहेगा, और आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज़ से भी नेपाल जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे नेपाल देश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप भी कुछ नेपाल देश के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।